Good evening. You are most welcome in Kripara's official. Today we are going to study a chapter prescribed in class 7 Basic Shiksha Parishad Uttar Pradesh. The name of the chapter is The Holy Ganga. इस चैप्टर को कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में रखने का उद्देश्य गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक में मिलने की कथा को विद्यार्थियों के समक्ष रखना है। आप सभी वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। जो चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। यह विश्व धरोहरों में से एक है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। दूसरी लाइन में आप ध्यान से देखेंगे कि कहा गया है द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं? लाइफ लाइन का मतलब जीवन रेखा होता है, अर्थात यहाँ पे बताने का ये प्रयास किया गया है कि गंगा के ऊपर ही बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी निर्भर करती है। उनका व्यवसाय, उनका खेती, कृषि या फिर पशुपालन या मत्स्य पालन, बहुत सारे उद्योग धंधे गंगा के वजह से फलते फूलते हैं। इसीलिए कहा गया है द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट इज़ कंसीडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। गंगा को पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। इट इज़ कंसीडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, मतलब कि गंगा को पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा के प्रारंभ गोमुख स्थान से करते हैं। यहाँ पे गोमुख का जी कैपिटल है। यह बताता है कि गोमुख इज़ अ प्रॉपर नाउन। जब हम ग्रामर को स्टडी करेंगे तो हमें बताया जाएगा कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के किसी भी पार्ट में हो, उसका फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल लेटर। पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल में होगा। गोमुख इज़ अ केप मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज़। आगे बताया गया है कि गोमुख क्या है। गोमुख एक बर्फ़ का बना हुआ गुफा है जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टीनी स्ट्रीम। बर्फ़ पिघलता है और जल की एक पतली धारा वहाँ से बहना प्रारंभ होती है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, और जैसे गंगा पहाड़ से नीचे की तरफ बहती है, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, और कई सारी पतली धाराएं, छोटी धाराएं उसमें मिलती चली जाती हैं। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और इस प्रकार से गंगा बड़ी और बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। यह पहाड़ से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रिचेज द प्लेन्स, और जैसे यह मैदानी भाग में पहुंचती है यह चौड़ी होती चली जाती है। पहला पैराग्राफ आपने देखा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इट रिचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। यह हरिद्वार में मैदानी भाग में पहुंचती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि वेयर डज गंगा रीच द प्लेन,
गंगा मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती हैं, वो जगह कौन सा है, वो स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे कि हरिद्वार इज़ द प्लेस वेयर गंगा रीचेज फर्स्ट टाइम इन द प्लेन्स. In the plains it flows through many villages and towns of India. और मैदानी भाग में यह भारत के कई सारे शहरों और गांवों से होकर गुजरती हैं. On both the sides of the river Ganga there are green fields. और गंगा की दोनों तरफ हरे मैदान हैं. तो ये काफ़ी छोटा सा पैराग्राफ था 3 लाइन का. नेक्स्ट पैरा देखते हैं. Many big rivers join the Ganga in the plains. मैदानी भाग में कई सारे नदियाँ गंगा नदी में मिलती हैं. द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद. और इलाहाबाद में गंगा के साथ यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं. द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 रिवर्स इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम. और जिस स्थान पे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ त्रिवेणी संगम. द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 रिवर्स इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम. अर्थात 3 नदियों का मिलने का स्थान को ही हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं. दिस प्लेस इज़ वेरी होली. और यह स्थान बहुत पवित्र है. इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग. और इसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है. कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल. और कुंभ मेला का जो है प्रसिद्धि यह है कि पूरे विश्व में धार्मिक गैदरिंग के नाम पे, लोगों के इकट्ठा होने के नाम पे प्रयागराज का कुंभ मेला का स्थान पहले स्थान पे है. मतलब कि पूरी धरती पर प्रयागराज एक ऐसा जगह है, कुंभ मेला ऐसा जगह है जहाँ पे किसी धार्मिक प्रयोजन से लोगों के जुटने की जो संख्या है, लोगों के पहुंचने की जो संख्या है, वो विश्व में पहले स्थान पे है. ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि वो स्थान हमारे उत्तर प्रदेश में ही है जिसका नाम प्रयागराज है. आगे देखिए. Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify the person's souls of all past sins. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि many Hindus believes, बहुत सारे हिंदू ये मानते हैं, believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. मतलब कि भूतकाल के किए गए पापों को धुलने का कार्य करता है. अर्थात अगर आप त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो हिंदू इस बात को मानते हैं कि गंगा नदी में पवित्र स्नान के बाद आपके पूर्व के पाप धुल जाते हैं. अर्थात आपकी आत्मा से बोझ समाप्त हो जाता है. सो आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज़ द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी. और देश के कई सारे बड़े शहरों से होते हुए गंगा समंदर की तरफ बहती हैं. As it reaches closer to the sea, its speed becomes slower and slower. और जैसे जैसे यह समंदर के किनारे पहुंचती है, गंगा नदी की स्पीड धीरे और धीरे होती चली जाती है. एंड फाइनली इट merges into the sea. और अंत में यह समंदर में मिल जाती है. तो आपने देखा कि जहाँ से गंगा का उद्गम होता है वहाँ स्पीड बहुत तेज़ थी. इस चैप्टर को लिखने में राइटर ने इस बात पे विशेष ध्यान दिया है कि जब वो कहता है कि जब वो पहाड़ से नीचे की तरफ बहती है तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है. और यहाँ पे आपने देखा कि जब समंदर में मिलने को है तो गंगा नदी की स्पीड धीरे और धीरे होती चली जाती है. और अंत में
यह समंदर में मिल जाती है। यह जीवन दर्शन भी है कि जब हम जीवन का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी फुर्ती होती है, बहुत सारी ऊर्जा होती है। लेकिन जब जीवन का अंत होने को होता है तो हमारे अंग प्रत्यंग काम करना कम कर देते हैं, यहाँ तक कि शिथिल तक हो जाते हैं और अंत में हम इस शरीर को त्याग देते हैं। तो इन 2 लाइनों में पूरा एक भारतीय जीवन दर्शन को दिखाने का प्रयास किया गया है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप टू द माउंटेन एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। और गंगा की लंबी यात्रा जो है पहाड़ों से शुरू होकर के बंगाल की खाड़ी पे समाप्त हो जाती है। द प्लेस वेयर गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। और जिस जगह पर गंगा समंदर में मिलती हैं उस स्थान को हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। गंगा's purity is our responsibility. It's a message given by the writer कि गंगा को पवित्र रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम जहाँ भी हों, जिस जगह पे हों, वहाँ गंगा की सफाई करना ज़रूरी है। और चैप्टर के अंत में कुछ वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आए हैं, जैसे लाइफ लाइन, जीवन रेखा, सेक्रेड, इट्स पवित्र, वर्शिप्ड, पूजा से संबंधित है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, केव, गुफा, आई थिंक इट्स राइटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, इट्स मेल्ट, पिघलना, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय, फेम, प्रसिद्धि, जर्नी, यात्रा। कुछ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन दिए गए हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डज गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गोमुख क्या है? गोमुख जो है बर्फ़ का गुफा है। कहाँ है? हिमालय पर्वत पे है। तो जब आप वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपका पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इससे संबंधित अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप मैसेज करेंगे, इसके कमेंट में जाकर के आप कमेंट करेंगे। अगली वीडियो में मैं उसको प्रयास करूंगा कि उस समस्या का समाधान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट। गंगा नदी को सरस्वती नदी और यमुना नदी कहाँ मिलते हैं? अभी हम लोगों ने डिटेल में उसको समझा कि वो स्थान इलाहाबाद है, तीर्थराज प्रयाग है और दुनिया का सबसे बड़ी गैदरिंग वहीं लगती है कुंभ मेला में। ओके, वेयर डज द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी। गंगा की लॉन्ग जर्नी कहाँ समाप्त होती है? अभी लास्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था उसको कि गंगा की जो लास्ट जर्नी है समाप्त होती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, और इसे हम गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा द लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप टू द माउंटेन्स एंड एट द बे ऑफ बंगाल। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाई गंगाज प्योरिटी इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता हमारी जिम्मेदारी क्यों है? पहले ही लाइन में मैंने बताया था कि गंगा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, विश्व धरोहरों में से एक है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास विश्व धरोहर के रूप में माँ गंगा है। That's why it is our responsibility to make it neat and clean. Okay,
चूज राइट ऑप्शन। गोमुख इज़ अ प्लेस वेयर, काफ़ी आसान आपने देखा। इसका पहला वाला सही होगा कि द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। दूसरा है द गंगा एंड्स एट, गंगा कहाँ पे समाप्त होती हैं? द बे ऑफ बंगाल। तीसरा क्वेश्चन है कि त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 माउंटेन, 3 सिटीज़, 3 रिवर्स। बताइए ये जो त्रिवेणी संगम है वो किस 3 चीज़ों के मिलने से बना है? 3 माउंटेन्स, 3 पहाड़ों के मिलने से, 3 सिटीज़, 3 शहरों के मिलने से। वो तो मिलने से रहे, पहाड़ तो मिल सकते हैं लेकिन त्रिवेणी नहीं उसको बोलते हैं। और 3 rivers is the right answer, so you will choose the third answer, 3 rivers. Okay, the last, the place where the Ganga joins the sea is, वो जगह जहाँ पर गंगा समंदर को ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं, that is the यमुना सागर, the गंगा सागर एंड द सरस्वती सागर। आपको क्या दिख रहा है? चिड़िया या चिड़िया की आँख, और आंसर है आपका सेकेंड वाला, द गंगा सागर। सो इट वाज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाउ वर्ड पावर, fill in the blanks with the word given in the box. Lifeline, journey, holy, believe, cultures, believe in yourself. Dal Lake is the लाइफलाइन ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जैसे गंगा मैदानी भाग की लाइफलाइन है, वैसे ही डल झील जो है कश्मीर की लाइफलाइन है, क्योंकि डल झील में ही बहुत सारी नावें चलती हैं जहाँ पे सैलानी जा कर के आनंद लेते हैं। तो वहाँ के लोगों की जीविका, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी डल लेक पे डिपेंड करती है, डल झील पे डिपेंड करती है। इसलिए जो है डल झील को कश्मीर की लाइफलाइन कहा गया है। बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। होली, होली इज़ एडजेक्टिव, बुक नाउन है। कौन सा नाउन है? दैट्स कॉमन नाउन, राइट? सो बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। बच्चों को डिफरेंट कल्चर्स का सम्मान करना चाहिए। कहीं लोग धोती पहनते हैं, कहीं लोग लुंगी पहनते हैं, कहीं लोग जीन्स पहनते हैं, कहीं लोग पैंट पहनते हैं, कहीं लोग कुछ खाते हैं, कहीं लोग कुछ खाते हैं। आप पंजाब में चले जाइए आपको रोटी खाने को मिलेगी, आप बंगाल में चले जाइए आपको मच्छी और चावल मिलेगा खाने के लिए। सो देयर आर डिफरेंट कल्चर्स इन आवर कंट्री एंड वी शुड रेस्पेक्ट एवरी कल्चर। ओके, I always enjoy a journey by train. Okay, so journey, a journey का आर्टिकल आया तो ज़ाहिर सी बात है जर्नी यहाँ नाउन के रूप में यूज होता है। मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द jumbled letters and use capital letter where necessary. गंगा, गोमुख, that is Haridwar, right? Haridwar. Do it by yourself if you are unable to do it. इसे आप अपने से करें, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। I will solve your puzzle. In the last of the chapter there is adjectives. I think I have covered the full chapter. I thought that I will take it in 2 parts, but I covered this whole chapter in a single. Okay, adjective of are words that are used to qualify or describe nouns and pronouns. एक्चुअली होता क्या है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। अब नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करेगा वो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा। जैसे हम कहते हैं कि राम इज़ अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, ही इज़ अ गुड मैन।
तो यहाँ पे ही का प्रयोग राम के जगह पे हुआ है, सो ही इज़ प्रोनाउन एंड राम इज़ प्रॉपर नाउन, तो नाउन के जगह पे प्रोनाउन आया है। तो हमने कहा ही इज़ अ गुड मैन, तो यहाँ गुड जो है किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, राम को क्वालिफाई करता है कि वो एक अच्छा आदमी है। तो एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ पे आप 2 वस्तुओं में तुलना करते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और जहाँ आप सबसे अलग दिखाने का प्रयास करते हैं, सब में बेस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट। वैसे ही बनेगा वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में ER का प्रयोग हो रहा है और सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग हो रहा है, EST। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ऊपर दिया हुआ है कि एंड ER टू add ER to an adjective to make the comparative degree and add EST to an adjective to make the superlative degree। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाना है, तो सीधा सा आपके टेक्स्ट बुक में ये बताया गया है कि अगर आप पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, और अगर आप उसमें EST जोड़ देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो उससे संबंधित ये प्रैक्टिस है। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। एक थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ यू फाइंड R, किसी भी वर्ड के लास्ट में R आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हल्का सा अ आता है। जैसे नियर, नियर, नॉट नियर, नियर गलत है, दैट इज नियर। फादर, फादर, नॉट फादर, दर ऐसे नहीं होगा, फादर, ब्रदर, सिस्टर। ओके, साथ में आप शुद्ध इंग्लिश को प्रोनाउंसिएट भी करने का प्रयास करेंगे। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अंडर द फॉलोइंग हेड। फर्स्ट डिस्कस it with your teacher. Read the following sentences carefully. I have a book. The book has the table has 4 legs. The tiger has black stripes. Butterflies have colored wings. Now fill, has, have, wherever necessary. Okay, so in this part, it's a grammar part. आपको बताया गया है कि जब कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके पहले हैज़ का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके पहले हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अपवाद ये है कि आई के साथ हैव लगाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों लगाएंगे, इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो जाएगी, सो यू विल सी इन फ्यूचर। ओके, जैसे क्रोकोडाइल हैज़, crocodile is a singular noun, so you will use has. Crocodile has 4 legs. I have, मैंने बताया ना I के साथ क्या लगता है, have. I have no brother, लेकिन आपके पास तो भाई है। Okay, so it's an example, don't take it personal. I have no brother. Next, my friend has 2 brothers. Very good. Do you have, you के साथ have। अब आप पूछेंगे किसके साथ has, किसके साथ have, तो आप चाहें तो नोट कर लें, he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ has का प्रयोग करेंगे। अगेन आई रिपीट, he, she, it एंड सिंगुलर नाउन, और I, we, you, they प्लूरल नाउन के साथ हम
हैव का प्रयोग करेंगे। सो यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैव। डू यू हैव अ कार? नेक्स्ट, हरी। हरी इज अ सिंगुलर नाउन, हरी इज अ प्रॉपर नाउन, एच इज कैपिटल, सो हरी हैज़ अ स्कूटर। ओके, समथिंग इज एक्स्ट्रा, लेट अस नो मोर। हमें कुछ और भी जानना चाहिए। कुंभ मेला इन हिंदू रिलीजन इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड 4 times at 4 different places over the course of 12 years. The places where it is held are okay. कुंभ मेला एक हिंदू रिलीजन का रिलीजियस फेस्टिवल है जिसे 4 बार 4 जगहों पे मनाया जाता है 12 साल के दौरान। अर्थात 12 सालों में जो है 3-3 साल पे जो है 4 जगहों पे मनाया जाता है और इस तरह से 12 साल में एक कुंभ पूरा होता है। इलाहाबाद एट त्रिवेणी संगम, हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, ओके, नासिक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ रिवर क्षिप्रा। ओके, सो 3 rivers include, not 3 but 3 to 5 rivers are included for the 4 places। 4 जगहों पे लगभग 5 नदियां हैं, क्योंकि त्रिवेणी में 3 नदियां ऑलरेडी हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। वेरी गुड। हरिद्वार में अकेले गंगा नदी के किनारे होता है और नासिक में जो है बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियों के किनारे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ मेला एट प्रयागराज, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ, ओके, some activities are there. The following steps can be taken to prevent pollution in Ganga. अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि why it is necessary to make गंगा नीट एंड क्लीन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है कि हम गंगा को प्योरीफाई रखें, पवित्र रखें। तो अब सवाल आपके दिमाग में होगा कि गंगा को पवित्र कैसे रखा जाए, साफ़ कैसे रखा जाए। तो यहाँ पे कुछ आपके लिए रूल्स दिए गए हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन गंगा। गंगा में पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये सारे पॉइंट्स जो दिए गए हैं, स्टेप्स जो हैं, हम ले सकते हैं। डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन गंगा। गंगा में नहाइए मत, और नहाइए तो थोड़ा सा साबुन का प्रयोग न करें, गंदगी न फैलाएं। वॉश क्लॉथ्स इन द रिवर। और नदी में कपड़े तो बिल्कुल ना धोएं। आप सभी उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों के रहने वाले होंगे, आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो आज आपने जान लिया कि गंगा नदी में कपड़े नहीं धोने हैं। वाई? क्योंकि इससे हम गंगा के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड अदर गार्बेज इनटू इट। मम्मियों को समझाना है कि जितने भी पूजा पाठ से संबंधित गार्बेज होता है, सूखे हुए फूल, टूटी हुई मूर्तियाँ, सब गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गंगा को पवित्र रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए उसमें पॉलीथीन बैग्स और दूसरे गार्बेज, कूड़ा करकट जो है हमें नहीं डालना है। नेक्स्ट है, डू नॉट बॉथ एनिमल्स इन द रिवर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अपनी, एक कहावत भी कही जाती है, गई भैंस पानी में। तो हमें अपने जानवरों को गंगा नदी में नहीं नहलाना है। डू नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड केमिकल्स इनटू इट। और गंगा में हम जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज को न डालें, ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले लिक्विड जो है गंगा नदी में डाले जाते हैं और जिससे गंगा पॉल्यूटेड होती चली जाती है। तो वी शुड, इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड फैक्ट्रीज डोंट throw harmful industrial wastes and chemicals into it. Okay, next, organize awareness programs
ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन गंगा विथ लोकल पीपल। लोकल पीपल का मतलब होता है स्थानीय लोगों के साथ गंगा को पवित्र रखने के लिए, गंगा को साफ रखने के लिए अवेयरनेस, उससे जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को जागरूक रखें कि गंगा को कैसे नीट एंड क्लीन रखा जाए। Encourage people to immerse ashes of dead bodies at the specific place provided for the purpose। और लोगों को अक्सर ये देखा जाता है, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि पूरे देश से लोग चाहते हैं कि मरने के बाद अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में कर दी जाए, अर्थात जीते जी नहाने के बाद और मरने के बाद पूरा शरीर। तो इट्स आवर ड्यूटी, लोगों को हम इनकरेज करें कि लोगों जो है उनका अंतिम संस्कार जो है, जो स्पेसिफिक प्लेसेस है जहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उस उद्देश्य के लिए, वहीं पे अंतिम संस्कार करें, नदी के किनारे कहीं भी ना करें। ओके, so activity, the teacher explains to the children the importance of Van Mahotsava. Each student is asked to bring one sapling that is to be planted in the school। वन महोत्सव को इनकरेज करने के लिए एक एक्टिविटी कराई गई है और इट्स माय humble request and to the all the students who are watching my video, you should plant a new sapling in your school। आप सभी को अपने स्कूल में कम से कम एक पौधा तो लगाना ही चाहिए, और ये मौसम भी बारिश का है तो पौधे अच्छे तरीके से ग्रो भी करेंगे। सो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई थिंक आप सभी को बड़ा अच्छा लगा होगा। जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके या फास्ट करके बार बार देख करके इस चैप्टर को आप डिटेल में समझ सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स ज़रूर आएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने प्रयास किया कि इस चैप्टर में दिए गए एक एक वर्ड को टच करूं और आप सभी की सारी समस्याओं का समाधान कर सकूं। हाँ, एक जो वर्ड को जम्बल्ड का वर्ड था वो मैंने आपके लिए गृह कार्य दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, आई विल गिव द आंसर। ओके, सो दैट इज़ द चैप्टर द होली गंगा। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के तहत क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 2 था, द होली गंगा। ओके, दैट्स ऑल। ओके, बाय, थैंक यू।